जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एग्जाम नोट्स। जो आपकी ब्रह्मास्त्र जो नोट्स दिया गया है, इस नोट्स में लगभग 2025 जो आपका जितने भी अभ्यर्थी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए जो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, लगभग आपका 6000 प्लस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है और ये नए पैटर्न पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जिसका सेट संख्या हम लोग 2 देखेंगे। और दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र बैच है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र बैच है और इस बैच को आप लोगों को डेली जो है रात के 8 बजे आप लोगों को क्लास करवाई जाती है, जिसका सेट संख्या 2 चलेगा और दोस्तों आप लोगों का लाइव क्लास करवाया जाता है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए जो आप लोगों को क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में जो सबसे पहले देखेंगे जीके और साइंस को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जापान का मुद्रा क्या है। आपसे पूछा गया है कि जापान का मुद्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि जापान के मुद्रा क्या है। पहला हो जाएगा डॉलर, टाका, येन और चौथा आपका हो जाएगा नेपाली रुपये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, ये जापान की जो मुद्रा हो जाएगा ये आपका येन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा येन। येन जो आपका जापान का मुद्रा हो जाएगा। अगर दोस्तों नेपाल की मुद्रा पूछा जाए, यहाँ से आपको लोगों को 3-4 क्वेश्चन को याद रखना है। नेपाल, दोस्तों नेपाल की जो मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपये। ठीक है दोस्तों, नेपाली रुपया हो जाएगा रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपका बांग्लादेश की, दोस्तों बांग्लादेश की अगर मुद्रा पूछा जाए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगा टाका। क्या हो जाएगा दोस्तों, टाका, और इसकी राजधानी जो हो जाएगा ढाका। ठीक है, और दोस्तों डॉलर जो है यह किस देश का है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा यूएसए। अमेरिका का क्या हो जाएगा मुद्रा, डॉलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि $1 बराबर कितना रुपये होता है, तो दोस्तों लगभग आपका 83 या 84 पॉइंट कुछ रुपया होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग एग्जैक्ट याद रखिएगा कि दोस्तों एग्जैक्ट जो है ये डॉलर में नहीं देता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना आप लोगों को क्वेश्चन को याद रखना है। अगर भारत के मुद्रा के पूछा जाए तो दोस्तों भारत की मुद्रा आप लोगों को क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर पूछा जाए तो कौन सा है। पहला हो जाएगा भारत, दूसरा आपका चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा रूस हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, याद रखिएगा चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अभ्रक उत्पादक में प्रथम स्थान अगर पूछा जाए तो चीन हो जाएगा। और गेहूं, ठीक है दोस्तों, गेहूं उत्पादक में भी अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा वो भी चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन हो जाएगा। ठीक है, और मक्का उत्पादक में अगर प्रथम यानी कि देश पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका हो जाएगा। अगर दाल उत्पादक में अगर देश पूछा जाए दोस्तों, दाल उत्पादक में प्रथम देश पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, भारत देश। ठीक है, इस 4-5 क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा कि बेसिन की संधि किसके साथ हस्ताक्षरित की गई थी। ठीक है, पहला हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, टीपू सुल्तान, पेशवा और सिंधिया। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि बेसिन की संधि किसके साथ हस्ताक्षरित की गई थी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा यह हो जाएगा पेशवा के द्वारा। किसके द्वारा, पेशवा के द्वारा किया गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों फलों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों, पोमोलॉजी, ये किसका, फलों के अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी। और दोस्तों आप लोगों को अगर पूछा जाए, ठीक है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, तो ये आपका एपी कल्चर से। ठीक है दोस्तों, एपी कल्चर से संबंधित मधुमक्खी पालन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सेरी कल्चर से संबंधित क्या हो जाएगा, रेशम उत्पादक। ठीक है दोस्तों, रेशम उत्पादक हो जाएगा, सेरी कल्चर से संबंधित है, याद रखिएगा। और दोस्तों फलों को पकाने के लिए
दोस्तों यानी फलों को पकाने यानी फलों को जो है कृत्रिम रूप से, ठीक है दोस्तों, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एसीटिलीन गैस का एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा और जितने भी दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट इस क्वेश्चन में बता रहे हैं और इस क्लास में जो बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट वो याद रखिएगा। अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, दिल्ली चलो को जो नारा दिए थे वो किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये आपका जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली चलो को जो नारा दिए थे ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था और इन्हीं के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की, दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए गए थे वो कब किए गए थे? तो इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था, ठीक है दोस्तों। दिल्ली चलो को जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ठीक है दोस्तों, बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य का, ठीक है दोस्तों। असम राज्य का प्रमुख त्योहार क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बिहू, ठीक है। और बिहार राज्य की अगर बात किया जाए, बिहार राज्य का जो प्रमुख त्योहार हो जाएगा छठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? छठ हो जाएगा, छठ पूजा जो है। और पश्चिमी बंगाल का अगर पूछा है तो क्या होगा दोस्तों? पश्चिमी बंगाल का जो है ये पश्चिमी बंगाल का जो है यानी प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग तो एक क्वेश्चन का आंसर बता ही सकते हैं। आगे पूछा गया है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध जो है यह किस नदी पर है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध अवस्थित है। आगे हो जाएगा दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वो कब से हुआ था, ठीक है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये कब से? दोस्तों 1961 से। दोस्तों कब से? 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। और दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, ठीक है? तो दोस्तों खिलाड़ियों को दिया जाता है, याद रखें, खिलाड़ियों को जो दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, ध्यानचंद स्टेडियम या कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यानचंद स्टेडियम या कहाँ स्थित है? दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में और भोपाल में। बताइए, इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ दोस्तों? लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान किस राज्य की शासक था? आपसे पूछा गया है कि टीपू सुल्तान जो है यह किस राज्य का शासक था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मैसूर का था, ठीक है दोस्तों। मैसूर दोस्तों किस राज्य में है? कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो आपका जो हो जाएगा मैसूर राज्य, टीपू सुल्तान जो है किस राज्य आपसे पूछा गया किस राज्य का था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों मैसूर का था, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि नाटो, क्या पूछा गया? नाटो का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? दोस्तों नाटो का मुख्यालय यह कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रुसेल्स जो हो जाएगा नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। अगर आप लोग बताइएगा कि नाटो में अभी तक कुल कितने देश शामिल हुए, ठीक है दोस्तों। देश आपको बताना है कि नाटो में अभी तक कुल कितने देश शामिल हुए हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि बटरफ्लाई जो है किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बटरफ्लाई जो है यह किस खेल से संबंधित है? तैराकी खेल से। किस खेल से? तैराकी खेल से संबंधित है बटरफ्लाई। आगे हो जाएगा एक जो है अश्व शक्ति, यानी कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है, ठीक है। आपको वाट लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। W से क्या होता है? वाट प्रदर्शित करते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 746 वाट। और दोस्तों इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि दोस्तों इस जो है ये बिहार पुलिस का जो क्लास चलता है वो शाम के 7:30 बजे से क्लास चलता है, ठीक है। सभी बच्चों आप लोग को जो है ज्वाइन होना है इस क्लास में, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेर शाह का जो मकबरा है यह कहाँ स्थित है? सासाराम में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? सासाराम में शेर शाह का मकबरा अवस्थित है। आगे हो जाएगा कि दोस्तों आपसे पूछा गया है रांगा एवं टांका, ठीक है दोस्तों। रांगा और टांका किसकी मिश्र धातु है?
ठीक है, रंगा या टांका आपसे पूछा गया किसकी मिश्र धातु है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, टीन और सीसा का जो मिश्रण हो जाएगा वो रंगा या टांका भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि इंग्लिश चैनल को पार यानी कि क्या पूछा, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। कौन थे दोस्तों, मिहिर सेन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपका चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। राष्ट्रीय पुस्तकालय यह कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय आपसे पूछा गया है, भारत के लिए है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मतलब भारत के लिए है। राष्ट्रीय पुस्तकालय यह कहाँ अवस्थित है, कोलकाता में। कहाँ दोस्तों, कोलकाता में स्थित है। आगे हो जाएगा कि दोस्तों गौतम बुद्ध को जो है किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों गौतम बुद्ध को जो है किस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों हर शिफ्ट में आप लोग 2024 में देखे होंगे कि हर शिफ्ट में एक जो है गौतम बुद्ध, ठीक है दोस्तों, ये आपका एक जैन धर्म और बौद्ध हम दोनों से दोस्तों क्वेश्चन एक एक रहा था। ठीक है दोस्तों, एक एक रहे हैं दोनों से। तो इस बार भी दोस्तों इस क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन को योगदान बनता है 2025 के लिए। ठीक है, कि गौतम बुद्ध को जो किस नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एशिया का रोशनी। ठीक है, एशिया का जो रोशनी कहा जाता है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 में। ठीक है दोस्तों, 563 ईसापुर में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और दोस्तों इनका जो मृत्यु हुआ था कब, 483 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। आगे हो जाएगा कि बजट शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है, तो चमड़े का थैला। ठीक है दोस्तों, बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चमड़े की थैला होता है। और बजट आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान में, दोस्तों भारतीय संविधान में जो है बजट शब्द का उल्लेख किया गया है आर्टिकल में, यानी अनुच्छेद में किया गया। तो दोस्तों हाँ किया गया है। तो दोस्तों किस आर्टिकल में किया गया, तो 112 आर्टिकल 112 में ये बजट शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे हो जाएगा कि दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। दोस्तों गुजरात राज्य में सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है, ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम राजीव गांधी, क्या पूछा गया है दोस्तों, प्रथम राजीव गांधी जो है आपका सद्भावना पुरस्कार जो है यह किसे प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, पुरस्कार जो है यह किसे प्रदान किया गया था, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा मदर टेरेसा को। दोस्तों पहली बार जो है यानी कि पहले राजीव गांधी जो है सद्भावना पुरस्कार जो दिया गया था वो मदर टेरेसा को सबसे पहली बार दिया गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रबर क्या है। दोस्तों रबर जो है यह क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा, रबर आपसे पूछा गया तो प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा रबर। अगर भारत में सबसे ज़्यादा जो है यह रबर उत्पादक वाला रबर, यानी भारत में नहीं दोस्तों, भारत में जो अगर दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में अगर देश में पूछा है, ठीक है दोस्तों, देश में पिछले वर्ष पूछा गया था कि रबर उत्पादक करने वाला प्रथम देश यानी कौन सा है, तो थाईलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा, इसको ध्यान से याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था कब किया गया था, 1969 में। कब दोस्तों, 1969 ईस्वी में। याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 ईस्वी को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ध्यान से याद रखिएगा। आगे हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय पूछा गया है यह कहाँ स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ पूछा गया है, इसका मुख्यालय पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि दोस्तों
क्या पूछा गया है कि चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है। चकमा शरणार्थियों का जो संबंध है वह किस देश से है, याद रखिएगा बांग्लादेश। किस देश से? बांग्लादेश से है चकमा शरणार्थियों का संबंध। आगे हो जाएगा सार्क। सार्क यानी कि जो है, यानी कि क्या पूछा गया, सार्क का जो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों? सार्क का जो मुख्यालय हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? तो काठमांडू। क्या हो जाएगा दोस्तों? काठमांडू। और काठमांडू जो हो जाएगा वह किस देश की राजधानी है? नेपाल। ठीक है दोस्तों, नेपाल देश की जो राजधानी हो जाएगा वो काठमांडू हो जाएगा। ठीक है, और भारत की जो राजधानी हो जाएगा, भारत की जो राजधानी हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, आगे जो पूछा गया है आपसे कि दोस्तों कच्चे फलों को जो कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पीछे बता दिए हैं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कुरकुरे में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरी आती है। और दोस्तों आपको पूछा जाए नाइट्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, आगे हो जाएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत जो है चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका मृदु लोहा का। ठीक है दोस्तों, मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। आगे हो जाएगा कि टी शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों टी शब्द का संबंध जो है यह किस खेल से है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों गोल्फ खेल से। दोस्तों गोल्फ खेल से संबंधित टी शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे हो जाएगा दोस्तों, वाई स्काउट आंदोलन किस यानी कि जो आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, वाई स्काउट जो है आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? वेडन पालवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेडन पालवे हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि दोस्तों ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका अरुण शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुण शैली जो हो जाएगा ए सेकुलर एजेंडा के लेखक हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि भारत का संपूर्ण जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? भारत का जो संपूर्ण संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया था। ठीक है, संविधान को। और दोस्तों पूरी तरह से जो है तैयार किया गया था, लेकिन जो आपका क्या नहीं किया गया था, पूरी तरह से तैयार किया गया था और दोस्तों इसको लागू नहीं किया गया था। कब किया गया था? तो 26 नवंबर। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यह पूरी तरह से जो है इसको तैयार करके यानी कि अंगीकृत किया गया था, लागू नहीं किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों इस्पात संयंत्र आपसे पूछा गया है कि इस्पात संयंत्र के जो है वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा कौन सा होता है? आपसे लोहा पूछा गया कि कौन सा होता है वात्या भट्टी में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ढलवा लोहा का। कौन सा लोहा दोस्तों? ढलवा लोहा का जो है इस्पात संयंत्र वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा को किया जाता है, ढलवा लोहा को। ठीक है, आगे हो जाएगा। और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे आप लोगों को। इस जो इतना क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए होंगे, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते जाइए। और दोस्तों माइक्रोफोन का आविष्कार कौन माने जाते हैं? दोस्तों यानी कि माइक्रोफोन के जो आविष्कार को किसने किया था ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को बताइएगा। और साथियों इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं इसका, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ऑलरेडी आप लोग को फ्री में जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है ऑल पीडीएफ को जो अपलोड किया जाता है, डेली पीडीएफ को। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस क्वेश्चन का आंसर बताते जाइएगा।